गया, बड़ी निडल यहां पॉइंट करेगी। और इसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल से नीचे, हॉरिजॉन्टल में कुछ इन्वर्जन वगैरह होता नहीं, हॉरिजॉन्टल से नीचे, तो यहां भी हॉरिजॉन्टल से नीचे ही होगी। ये हो गई छोटी निडल, ये हो गई छोटी निडल, ठीक है, बड़ी निडल, छोटी निडल। तो बताओ भाई क्या टाइम लग रहा है आपको, ये क्या टाइम लग रहा है? हाँ ठीक है, गॉट इट। तो सही बात है, यहां बज रहा है 3:25 और यहां बचेगा 8:35, ठीक है, यहां बजेगा 8:35। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ठीक है। अब इसको भी लोगों ने कहा कि या तो आप कॉमन सेंस से करो या फिर एक तरीका निकाल दो। तरीका भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छा तरीका है, ठीक है, मेरे बनाया हुआ नहीं है, पहले से ही फेमस है, ठीक है, मैं कुछ डेवलप नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ क्या है, आपको जो इमेज टाइम है, जो इमेज टाइम है वो कैसे मिलता है, रियल टाइम 12 आवर्स, 12 आवर्स को लिखने का तरीका है। 12 आवर्स को लिखते हैं 11 आवर्स 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आवर्स, ये हो गया मिनट्स और ये हो गया सेकेंड्स, ठीक है। और अब आपका होगा रियल टाइम, जो भी रियल टाइम है या रियल क्लॉक में जो टाइम है, जैसे कि यहाँ है 3:25 और 00, ये, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आज आपको आ जाता है इमेज क्लॉक टाइम, इमेज टाइम आ जाता है। इमेज टाइम क्या दिख रहा है मुझे, ये यहां तो कुछ नहीं है, तो 60 सेकेंड ही आएगा, 60 सेकेंड ही आएगा, और यहां 24 आ जाएगा, सॉरी 34 आ जाएगा, और यहां 8 आ जाएगा। तो 8 घंटे 34 मिनट और 60 सेकेंड। तो इसको लिखने का तरीका हमारी नॉर्मल है 8:35, ठीक है। ये मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, पता लगे 3:25 15 सेकेंड हो रहा होता, 3:25 15 सेकेंड हो रहा होता तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो 15 सेकेंड, फिर यहाँ 34 ही आता और 45 आ जाता है, ठीक है, गॉट इट। तो मिरर वाले क्वेश्चन, जो क्लॉक टाइम वाले क्वेश्चन है, वो आप इस तरीके से या इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो दोनों मेथड अच्छे लगते हैं, मुझे ये भी कॉमन सेंस लगता है, जो कि कभी भूलने वाला नहीं है, और नहीं भी पता हो मुझे ये मेथड तो इस तरीके से जाना ही चाहिए, ठीक है, गॉट इट। सभी लोगों को क्लियर है भाई? 12 आवर्स में से रियल टाइम जो आपकी क्लॉक का है उसको माइनस करके इमेज क्लॉक का टाइम आ जाता है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं अब नंबर ऑफ इमेजेस की, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस की। नंबर ऑफ इमेजेस में कुछ फॉर्मूले फेमस है, कुछ फॉर्मूले फेमस है, बट वो फॉर्मूले धोखा भी दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। वो फॉर्मूले धोखा भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए फॉर्मूलों पर जाने से पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। वैसे फॉर्मूले आपने देख लिए, हाँ, इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सही दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ सर, बेसिक से पढ़ाने नहीं वाले क्या फ्रेशर होता है? क्या बोल रहे हो भाई, बेसिक से ही तो पढ़ा रहा हूं, और कितना बेसिक होगा, ठीक है। व्हाट इफ वाटर इमेज, वाटर भी इसी तरीके से बात करेगा, ठीक है, हाँ ओके। तो किसी को मुश्किल लग रहा है क्या, किसी को मुश्किल लग रहा है? जल्दी बताओ, एनीवन फेसिंग डिफिकल्टी? ठीक है, हम बेसिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चंस तो करेंगे ही, या बेसिक बेसिक ही करते रहें, ठीक है। तो कुछ तो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के होने चाहिए, ठीक है, हाँ ओके ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मिरर इमेज बनाता कैसे है और नंबर ऑफ इमेजेस निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूले एब्सोल्यूट नहीं है, इन फॉर्मूले में कहीं कहीं ग्लिच आ जाती है, आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, ठीक है। और इन फॉर्मूलों से थोड़ा अलग हटके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा अलग हटके भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कुछ भी एंगल ले लो। ठीक है, लेट से 60 ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं किसी भी एंगल के लिए, जिससे कि हमें पता लगे इमेज बन कैसे रही है 60 डिग्री। ठीक, तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच दो। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच दो, लग रहा है। ठीक है, मान लेंगे। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो और जिधर सिल्वरिंग थी वो कर दो, ये रही सिल्वरिंग, इधर नीचे सिल्वर था, ऐसे सिल्वर। ठीक है, ये मिरर 1 है मेरा और ये मिरर 2 है, मिरर 1 मिरर 2। ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक लोकेशन पे ले रहा हूं, यहां से 30 डिग्री पर ले रहा हूं। ठीक है, सिमेट्रिक लोकेशन, फिर बदल देंगे। ठीक है, तो ये 30 डिग्री पर है और ये भी 30 डिग्री पर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मिरर 1 मिरर 2 इमेजेस कैसे बनाएंगे, कहां बनाएंगे। जैसे कि सेम लॉजिक था, ऐसे दो मिरर रखे होते थे, तो मिरर 1 से जितना दूर था उतना पीछे वो इमेज बना देता। अभी भी यही चलेगा, अभी भी यही चलेगा। इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं डार्क जोन। क्यों भाई इसको डार्क जोन क्यों बोलते हैं? ये दोनों मिरर्स के पीछे आने वाली जोन है, दोनों मिरर्स के पीछे आ गए हो आप। ठीक है, तो डार्क जोन इसलिए इसको इसलिए बोला जाता है, इफ एन इमेज lie in this region, image lie in this region or falls in this region, falls in this region, no further reflection takes place। इनकी और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, no further reflection takes place। ओके, इनकी और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। सही बात है। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट बोल सकते हैं, ब्लाइंड रीजन बोल सकते हैं, डार्क जोन बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में शब्द आ रहे हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने डार्क जोन सुना है। ठीक है, हाँ, आंख में नहीं, आंख में अलग कंसेप्ट है, आंख का अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर यहां इमेज आ गई, उसकी फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बस रुक जाएंगे उस पर। ठीक है, वो खत्म हो गई बस। अब देखते हैं, देखो ये 30 डिग्री इधर मिरर 1, तो मिरर 1 द्वारा बनाई हुई इमेज कहां बनेगी? 30 डिग्री पर। ये रही फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 1। ठीक है, I1। ठीक है, I1 30 डिग्री पर। मिरर 2 कहता है भाई मेरे साथ भी ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं भी क्या 30 डिग्री पे बना दूं? हाँ, तो ये हो गई I2, मिरर 2 के बनाई हुई पहली इमेज, यह मिरर 1 की बनाई हुई पहली इमेज। ठीक है, हाँ। फिर इसने कहा अच्छा मिरर 2 ने इमेज बना दी, मगर वो मिरर 1 के सामने है। फिर से देखो, मिरर 1 के सामने है, तो I2 की इमेज फिर मिरर 1 बनाएगा और किधर दिखाएगा? ये आ गई I1 डैश, I1 डैश। ध्यान से देखना मैं नेमिंग क्या कर रहा हूं। I1 इज द फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1, I1 डैश इज द सेकेंड इमेज बाय मिरर 1। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हम बोल सकते हैं कि फिर इसकी इमेज भी बनाएगा, ये इसकी इमेज बनाएगा। यहां से एंगल 90 डिग्री है, ध्यान से देखो ये एंगल 90 डिग्री है, 30 30 30 एंगल 90 डिग्री, उसने 90 पर इधर बना दी। ठीक है, 90 पर इधर बना दी अपने साथ, ये 30 था, ये 60 हो गया। थोड़ा सा झुका देंगे इसको। ठीक है, तो यहां पर इमेज बन गई कितनी? I2 डैश, मिरर 2 द्वारा बनाई हुई सेकेंड इमेज। फिर I2 डैश को फिर से इसने देखा, मिरर 1 ने कहा कि भाई ये तो मेरे से 30 डिग्री इधर है,
सामने, तो मैं 30 डिग्री इधर इमेज बना दूंगा, इनके बीच का एंगल आ गया 30। वापस से ये बन गई I1 डबल डैश। बहुत ध्यान से देखो, I1 डबल डैश मतलब मिरर 1 द्वारा बनाई हुई तीसरी इमेज। I1 डैश की भी यही बात हुई, मिरर 2 ने बोला भाई ये मुझसे 30 डिग्री इन फ्रंट है, तो इसने कहा मैं 30 डिग्री इधर इमेज बना दूंगा, उसने भी 30 डिग्री पर ही बना दी थी। तो क्या हो रहा है, जिस जगह पर I1 डबल डैश आ रहा है उसी जगह पर I2 डबल डैश भी आ जा रहा है। जिस जगह पर I1 डबल डैश आ रहा है उसी जगह पर I2 डबल डैश भी आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें दो इमेजेस नहीं दिखेंगी, हमें दो इमेजेस नहीं दिखेंगी, हमें तो जगह पर दिखती हैं। तो हमें ये दोनों कंबाइंड होकर एक इमेज दिखेगी, ये दोनों कंबाइंड होकर एक इमेज दिखेगी। तो कितनी इमेजेस दिख रही हैं, हाउ मेनी इमेजेस आई एम एबल टू आर फॉर्मिंग, आई एम एबल टू सी, नहीं आई एम फॉर्मिंग। ठीक है, फॉर्म कितनी हो रही है, तो दीज आर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मिंग। आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, कहां बन रही है पता लग गई, लास्ट इमेज पर दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल बन जा रही हैं ये भी पता लग गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक, एक बार और रिपीट कर दूं। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा मिरर के 30 आगे इमेज होगी तो मिरर के पीछे 30 बना देगा वो। ठीक है, इसका काम हो गया, मिरर 1 ने इसको देख लिया, मिरर 1 ने जिसको देख लिया एक बार उसको दोबारा नहीं बनाएगा। ठीक, फिर मिरर 2 ने इसको देखा तो इधर बना दी। अब ये क्या मिरर 1 के सामने है, हाँ सामने है, तो मिरर 1 वापस से इसकी इमेज बनाएगा। ठीक, क्या ये मिरर 2 के सामने है, हाँ सामने, तो मिरर 2 वापस से इसकी इमेज बनाएगा। क्या ये मिरर 1 के सामने है, हाँ सामने, तो मिरर 1 वापस से इसकी इमेज बनाएगा। क्या ये मिरर 2 के सामने है, तो मिरर 2 वापस से इसकी इमेज बनाएगा, जैसे पहले हो रहा था यार। हाँ ठीक है, जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें दिख गई 5, नंबर ऑफ इमेजेस हमें दिख गई 5। अब बहुत ध्यान से, अब और थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये सब करने के बाद मैं फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें फॉर्मूले क्यों नहीं बता दे रहे। ठीक है, तो फॉर्मूले में कुछ कमियां हैं जो मैं चाह रहा हूं आप लोग समझ जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ सिंपली फॉर्मूला लगाओ। मणिशंकर अभी फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगा, करना फिर तुम। ठीक है, हो जाएगी पिटाई तुम्हारी। ठीक, मान लो ये 1 डिग्री से या 2 डिग्री से हमने इसको इधर खिसका दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 2 डिग्री से इधर खिसका दिया। अब सोच के देखो, सोच के देखो कौन किधर खिसकेगा, कौन किधर खिसकेगा। ठीक है, कौन किधर खिसकेगा, सोच के देखो, ये किधर खिसकेगा, ये पास आ गया, ये पास आ गया, तो ये किधर जाएगा, पास आ जाएगा, सेम एंगल से 2 डिग्री से। ठीक है, 2 डिग्री से ये भी पास आ जाएगा, सब 2 डिग्री से खिसकेंगे, किधर किधर वो देखना है बस। अब ये कहेगा भाई ये 90 एंगल हुआ करता था, अब 2 डिग्री कम हो गया तो ये 88 हो गया, तो ये भी 88, सॉरी कहाँ गया, ये 2 डिग्री से इधर खिसका तो इसको इधर खिसकना पड़ेगा 2 डिग्री से। ठीक है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये एंगल 32 हो जाएगा, ये एंगल बढ़ जाएगा, तो ये एंगल भी बढ़ना पड़ेगा। अभी ये 30 है तो तब ये बाद में 32 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको देखते हैं, ये यहां से 90 बना रहा था, अब 92 बनाएगा, तो ये भी इधर खिसक जाएगी इमेज, यहां कहीं इमेज बनने लगेगी 92 पर मिरर 1 के साथ। ठीक है, ये इधर आ गया। फिर ये देखेगा कि ये जो मिरर 1 के साथ जो एंगल बना रहा था वो 88 था, तो ये वापस से 88 बनाएगा, तो इसके लिए इधर खिसकनी पड़ेगी 2 डिग्री। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? हाँ ठीक है, ओके, अब इस पर आ जाते हैं वापस से। इसको जब मैंने इधर मूव कराया, इसको जब मैंने इधर मूव कराया तो ये आ गई इधर 2 डिग्री से। सोच के देखो, अब मैं बात कर रहा हूं मिरर 1 के लिए क्या होगा, मिरर 1 के लिए एंगल हो जाएगा 32, सामने 32, तो ये कहेगा भाई 32 इधर, तो I1 डबल डैश जो है, ये I1 डबल डैश जो है, I1 डबल डैश इधर मूव करेगी 2 डिग्री से। इसको पूछते हैं, इसके 2 डिग्री इधर मूव करने से एंगल हो जाएगा 28 डिग्री,
तो ये कहेगा 28 डिग्री इधर है ऑब्जेक्ट, तो 28 डिग्री इधर, तो ये जो I2 डबल डैश है वो भी इधर मूव कर रही है। और फिर से मजे ही आ गए, फिर से ये तो कंबाइन हो गई, फिर से कंबाइन हो गई, फिर से कंबाइन हो गई। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये दोनों फिर से कंबाइन हो गई और नंबर ऑफ इमेजेस रहा सेम, नंबर ऑफ इमेजेस रहा सेम। इस केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्री पर नहीं रखते हो, उसको डिस्टर्ब करते हो सिमेट्रिक लोकेशन से, तब भी नंबर ऑफ इमेजेस सेम हो रही हैं, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग इमेज थी ये भी उसी डायरेक्शन में, दोनों ही एक साथ खिसक रही है, दोनों ही एक साथ खिसक जा रही है। सही बात है, ओके। अब जो मैं फॉर्मूले देने वाला हूं वो इन्हीं सर्कल की हेल्प से निकाले गए हैं, पूरा लॉजिक यहीं से निकाला गया है। ठीक है, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि डार्क जोन में हमेशा जो इमेज है वो कंबाइन रहेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, वो कब कंबाइन रहेगी, कब डिस्टॉर्ट करने पर वो अलग अलग हो जाएंगी, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर मैं कुछ टेढ़े मेढ़े एंगल दे दूंगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूलों से नहीं हो पाएगा, या मैं कोऑर्डिनेट्स पूछ लूंगा इन इमेजेस के तो भी फॉर्मूले से आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये मेथड आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर। अब मैं दे रहा हूं आपको फॉर्मूले, अब मैं दे रहा हूं आपको फॉर्मूले। नंबर ऑफ इमेज का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है सारी सिचुएशन में पहले तो 360 बाय थीटा देखेंगे। थीटा क्या है, थीटा है मिरर्स के बीच का एंगल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर्स। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले कब वैलिड है, ये सारे फॉर्मूले वैलिड हैं व्हेन 360 बाय थीटा इज एन इंटीजर, ये एक नंबर है। ठीक है, होल नंबर। ठीक, तब ये फॉर्मूले हमारे चलते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूले नहीं चलते। ठीक है, फिर अगर है तो फिर क्या होगा, सारे केसेस में आप लिखेंगे 360 बाय थीटा -1। ये है इन जनरल एक फॉर्मूला, 360 बाय थीटा -1, जैसे अभी अभी किया 60 डिग्री वाला किया हमने। तो 360 बाय 60 हो गया 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कहते हैं कि अगर 360 बाय थीटा इवन है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू मिरर्स और नॉट, सिमेट्रिकली नहीं भी हो और हो तब भी, अगर 360 बाय थीटा इवन है तो फॉर्मूला हमेशा ये चलेगा। और अभी हमने यही प्रूव किया, कि 360 बाय 60 क्या आ रहा था 6, तो इवन है तो पहला केस हो गया। ऑब्जेक्ट जब हमने सिमेट्री पर रखा तो भी नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ रही थी, ऑब्जेक्ट को जब थोड़ा सा हिलाया तो भी नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ रही थी। बात है क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1 ही रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्री पर रखा हो या नहीं रखा हो, किंतु 360 बाई थीटा खुद इवन होना चाहिए, तब ये बात है। ठीक, फिर हमने कहा अगर 360 बाई थीटा ऑड है ना, तो दो सिचुएशन बनती हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है तो सेम फॉर्मूला 360 बाई थीटा -1, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है तो सेम फॉर्मूला। तो एक ही सिचुएशन है, सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसमें आपको 360 बाई थीटा एक अलग फॉर्मूला मिल रहा है। वो सिचुएशन है, पहली कंडीशन है 360 बाई थीटा ऑड हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि भाई 360 बाई थीटा ऑड होने के बावजूद, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद ऑब्जेक्ट भी नॉन सिमेट्रिक पोजीशन पे रखा होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ होंगी तब आप बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा है। आई बात भेजे में, गई बात भेजे में। हाँ भाई, सेटल हुए लोग,
ठीक है, तो फॉर्मूले आप इस तरीके से याद कर सकते हो, मगर जैसा कि मैंने बोला कि यहां लिमिटेशन है फॉर्मूले पर, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ ध्रुव ने पकड़ लिया, 360/थीटा अगर फ्रैक्शन है तो मैं एडवाइस करूंगा पुराने वाले मेथड पे चले जाओ। ठीक है, पुराने वाले मेथड पे चले जाओ, वो आंसर दे देगा, वरना कई बुक्स में फॉर्मूले लिखे होते हैं जो कि गलत गलत हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, 360/थीटा अगर फ्रैक्शन है, माय एडवाइस इज गो टू द बेसिक मेथड, ड्रॉ द सर्कल, फाइंड द इमेजेस, नंबर कैलकुलेट करो। ठीक है, हाँ ओके। नहीं, लंबा रास्ता बेस्ट है ऐसे नहीं बोल रहा, लंबा रास्ता है बेस्ट है मैं ऐसा नहीं बोल रहा ना, लंबा रास्ता कंसेप्चुअल है, उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, उसमें कोई ट्रिक नहीं छुपी हुई, इसमें कोई 3-5 नहीं है, इसमें 3-5 बस इतना सा है, और ये याद करना है। ठीक है, याद करने में क्या होता है, मेमोरी ना बड़ी डेंजरस चीज है, प्रेशर में मेमोरी जो है वो कई बार धोखा दे जाती है। ठीक है, सही बता, तो इस वजह से हमें बेसिक्स के साथ तो स्टिक रहना ही चाहिए। हाँ, कोई एक अच्छा एक्सप्रेशन है जो फेमस एक्सप्रेशन है या जो स्मार्ट एक्सप्रेशन है या शॉर्ट ट्रिक बोल दो, वो हमें उसकी कमियों के साथ पता होना चाहिए, उसकी कमियों के साथ पता होना चाहिए। हाँ, अगर हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पता है और कमी नहीं पता तो ये बहुत डेंजरस बात है, आप अंधविश्वासी हो गए हो, आपको लगता है कुछ मंत्र फूक के किसी ने ये फॉर्मूला निकाल दिया और ये हमेशा सही है, लॉ नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्हाट इफ नंबर ऑफ मिरर्स इज 3, पागल पोपट व्हाट इफ मणिशंकर इज पोपट। ठीक है, 3 मिरर से कैसे इमेज बनाओगे पापी, बन जाती है मगर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं क्या आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं? हाँ ठीक है, तो एंगल बिटवीन मिरर 60 है, नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। ठीक है, यहां तो ऑब्जेक्ट बताया ही नहीं, ऑब्जेक्ट बताने की जरूरत है क्या? ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर है या फिर नहीं है, और नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, दोनों ही सिचुएशन में नंबर ऑफ इमेजेस हैं, क्योंकि 360/थीटा जो है 360/60 इज इवन, इट एम्प्लाइज नंबर ऑफ इमेजेस आ गया 6 - 1, 360/थीटा -1, 120, तो 360/120 ये ऑड है, दिस इज ऑड, बट ऑब्जेक्ट जो है वो जो है एंगल बाइसेक्टर पर है, तो फिर से मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला चलेगा 360/थीटा -1, और यह आ जाएगा 2 इमेजेस। 90 डिग्री तो 360/90, तो सीधे सीधे क्या हो गया, 360/90 सीधे सीधे आंसर हो गया 4, 4 मतलब इवन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस अब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस सीधे कितना हो गया, 4 - 1 इज 3, 4 - 1 इज 3। 120 ऑब्जेक्ट नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो वापस से यही केस है, बट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो इस बार क्या होता है, इमेजेस वो जो कंबाइन हो रही थी वो सेपरेट हो जाती हैं इस सिचुएशन में, अब वो सेपरेट हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा 3, और 72 है, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, 72 से डिवाइड करते हैं तो 5, और फिर 5 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। प्रांशु चेक करो भाई, क्या लास्ट वाला मैंने गलत लिख दिया है? ठीक है, 5 2 3 3 4, 5 2 3 3 5, कुछ लोग, सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सुंदर पिचई, ओ सुंदर पिचई आ गया यहाँ पे, बहुत ही सही है, गुड। हमारी क्लास में पिचोई साहब भी आ गए हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं। ठीक है, कुछ भी नाम रखते। ओके, एक आदमी है जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के सामने खड़ा हुआ है और कॉम्ब कर रहा है अपने सीधे हाथ से, मेरी तरह राइट हैंडेड है। आपको बताना है कितनी इमेजेस में, पहले तो कितनी इमेजेस बनेंगी ये भी बताना है, और कितनी इमेजेस में ही विल बी सीन हिज यूजिंग हिज राइट हैंड।
he will be seen using his right hand. ठीक है, ये रहा एक मिरर, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये रहा दूसरा मिरर, इसको मैंने फिर से एक्सटेंड कर दिया। मिरर को क्यों एक्सटेंड कर रहा हूं मैं बताता हूं। ठीक, ये रहा आदमी, ठीक है, ये रही इसकी आंखें, ठीक है, ये रही इसकी आंखें, इधर को कर दें, ठीक है, इधर कर देते हैं, ये रही इसकी आंखें, ये रहा इसका, ऐसे देख रहा है, ठीक है, ये रहा इसका राइट हैंड, ये है राइट हैंड, राइट हैंड में इसके कॉम्ब, ठीक है, कंगा है, ठीक है, ये बाल बना रहा है, ये बाल बना रहा है। अब मैं इस आदमी की इमेजेस बना रहा हूं जगह जगह, इस आदमी की इमेजेस बना रहा हूं जगह जगह, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, कॉमन सेंस से कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी वो आएंगी 3, ठीक है, 3 फॉर्मूले से आ रही है, 360 नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बाय अ पेयर ऑफ मिरर मेकिंग एन एंगल 90 इज 360 बाय 90 विच इज 4 हेंस -1, तो 3, तो 3 इमेजेस दिखेंगी। ये तो सही में आदमी है, रियल मैन है, ये इमेज नहीं है, ठीक है। इधर बनेगा फिर से ये पोपट सा ऐसा, इसकी आंखें नजर आएंगी ऐसी, ये वाली आंख यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली आंख थोड़ा दूर, और ये वाला हाथ थोड़ा ऐसे, और इस हाथ में कंगा, ठीक है, और ये हाथ ऐसे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये हाथ। अब इसकी इमेज यहाँ भी बनेगी, तो ये आदमी ऐसा यहाँ, ये वाला हाथ पास में है तो पास में, ये वाला हाथ दूर है तो दूर, आंखें ये वाली पास है, ये वाली दूर है, इस हाथ में कंगा है, इस हाथ में कंगा आ गया, ठीक है, ये आंखें से राइट लेफ्ट होगा, ठीक है, आदमी टकला नहीं है, आदमी टकला नहीं है। इसकी इमेज ये बनाएगा, ऐसा मान सकते हो, ये जो मिरर है वो इसकी इमेज इसके सामने आ गया ना, ठीक है, यहाँ आते ही खत्म हो जाएगी इमेज का वापस बनना। फिर से हमने बोला भाई ये आदमी ऐसे दिखेगा, आंखें दिखेंगी यहाँ, ये आंख पास वाली, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आंख भी राइट लेफ्ट कर सकता हूँ, ये भरी हुई आंख राइट है, ठीक है, भरी हुई आंख ये है कंगे के पास वाली ऐसे, ठीक है, आंख भी राइट लेफ्ट बदल रही हैं बार बार, ये रहा कंगा और ये रही भरी हुई आंख, ये रहा, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आदमी जब आपको दिखेगा ना तो इसका लेफ्ट हैंड दिखेगा, दिस इज सपोजिटली लेफ्ट हैंड, दिस इज सपोजिटली राइट हैंड, ठीक है, दिस इज सपोजिटली अगेन लेफ्ट हैंड। सोच के देखो, आप इधर मुंह करके खड़े हो, आपके इस साइड एक कॉम्ब है, तो दिस इज सपोजिटली लेफ्ट हैंड। तो कितनी इमेजेस में वो अपना राइट हैंड यूज करता हुआ दिख रहा है? ऑब्वियसली सिर्फ एक इमेज में, ठीक है, ओके, गॉट इट, सिर्फ एक इमेज, ओके। A person is in a room whose ceiling and 2 adjacent walls are mirror. How many images are formed? ठीक है, अब क्या है कि जैसा मिरर जैसा क्यूब हम छोड़ के आए थे ना वहां पर मून पर, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की सिचुएशन है। यहां पर ऐसे 2 वॉल्स हैं, पड़ोस पड़ोस वाली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर और रूफ, तीनों जो हैं वो मिरर इमेजेस बना रही है, सॉरी तीनों मिरर्स हैं, तीनों को हमने मिरर जोड़ दिया है, तो 3 मिरर हैं क्यूब में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजेसेंट वॉल्स, ठीक है, सामने और ऊपर, ठीक है, ये वाली वॉल और ऊपर, ये तीनों मिरर है, ठीक है। आदमी बीच में खड़ा है, वो ऐसे ऐसे हर जगह देख सकता है, तो उसको कितनी इमेजेस बनेंगी, दिखाई देंगी, वो अलग गेम है, वो फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। कितनी इमेजेस बनेंगी, अभी हम बनने पर जा रहे हैं, कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो कितने इमेजेस बनेंगी जल्दी से बताएं, सोचें, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, मान ले होमवर्क, हाँ भाई, ट्राई करेंगे ट्राई, ठीक है। हिंट देता हूं, ठीक है। लोग कह रहे हैं 6-7 में कंफ्यूजन है लोगों को, तो ट्राई करेंगे, ठीक है।
अब हिंट देता हूं, हिंट जरूरी है, ठीक है। क्या करते हैं हम मिरर के साथ, मिरर इमेज बनाता कैसे है इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। मिरर इमेज बनाता कैसे, तो ये है मिरर, ये है मिरर, ये है एक सोर्स या ऑब्जेक्ट जिससे लाइट टकरा के या निकल रही है, कैसे भी लाइट जा रही है इससे, ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये लाइट गई, ये लाइट गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और बहुत ही सारी लाइट रेज हैं, बहुत ही सारी लाइट रेज हैं, ये मिरर है, ठीक है। ऐसे ऐसे गई टकरा के और फिर वापस रिफ्लेक्ट हो गई, मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा ही भाई। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये वापस आ गई, ये इधर चली गई, इधर चली गई, ये इधर चली गई, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्ट होके चली गई, और अब बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। यहां पर इनको मैं बैक ट्रेस कर रहा हूं, ये बन गया मेरा इमेज, ठीक बात है। बैक ट्रेस करने पर मुझे इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट था, इमेज थे। अब सोच के देखो, बहुत बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनो। अगर इतना पार्ट ऑफ मिरर है ही नहीं, इतना पार्ट ऑफ मिरर है ही नहीं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इमेज बनेगी क्या, इमेज बनेगी क्या, बिल्कुल बन तो रही है, इन रेज से बन रही है। कहां बन रही है, वहीं बन रही है जहां पहले बन रही थी, बस आप कम रेज से इमेज बन रही है, बस हाँ अब कम रेज से इमेज बन रही है, इमेज तो बन रही है, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई वापस ले आते हैं सब कुछ, ये क्या हुआ, हाँ आ गया वापस, ठीक है, आ गया वापस। तो हमने कहा अच्छा, अगर इतना मिरर होता गायब, ये मिरर गायब है, यहां मिरर है ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इमेज यहां है, ओ सॉरी मिरर यहां है, इतना छोटा सा मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां है। अब बताओ इमेज कहां बनेगी, अब बताओ इमेज कहां बनेगी, वहीं बनेगी या कहीं और बनेगी, सिर्फ इतना सा मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां है, कम ऑन बी क्विक, बनेगी तो सही, कहां बनेगी, कहां बनेगी, वहीं या कहीं और, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वहीं बनेगी, वहीं बनेगी, हाँ वहीं बनेगी। तो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस, बहुत ही जादुई बात किसी ने बोली, किसी बड़े आदमी ने, मैंने नहीं, उसने बोला पार्ट ऑफ मिरर, पार्ट ऑफ मिरर फॉर्म्स image at the same location, at the same location as formed by whole mirror। जैसे कि पूरा बड़ा मिरर जहां इमेज बनाएगा वहीं उसके छोटे 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 पार्ट भी वहीं इमेज बना रहे हैं, इनफैक्ट छोटे छोटे पार्ट ही वहीं इमेज बना रहे हैं जहां पूरा मिरर इमेज बना रहा है, एज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट मिरर, ठीक है। हाँ बस, तो फिर छोटे और बड़े मिरर से फर्क क्या होगा, स्मॉलर मिरर, स्मॉल मिरर से जो इमेज होगी वो इमेज will be formed with the help of smaller number of rays, will be formed with less rays, less rays, 4 रेज से बन गई, 20 रेज से बन गई, इसलिए लेस इंटेंस होती है, इसलिए वो लेस इंटेंस या डल भी बोल सकते हो उसको आप, ठीक है, डल भी बोल सकते हो, ओके। हाँ इंटेंसिटी लो हो जाती है, यही रीजन है, यही रीजन में आप कभी शोरूम जाओ कपड़ों के या ज्वेलरी के, ठीक है, शोरूम
नॉर्मल छोटी मोटी शॉप की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कपड़ों पर इफेक्ट ज्यादा आता है। तो दो चीजों का वो यूज करते हैं, एक तो लाइटिंग बहुत होगी और दूसरा मिरर बहुत होंगे, ठीक है, बड़े बड़े मिरर्स होंगे। बड़े मिरर्स से जब इमेज बनती है ना मेरी, तो बिल्कुल मैं भी शाहरुख खान लगने लगता हूं, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, शताक्षी ये सबके लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू है ये, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, ठीक है, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। शताक्षी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वेदर पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड। ये तो सिर्फ तब ना सर जब इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ना ना बोला तो सही भाई, ठीक है, इट इज ऑलवेज ट्रू। हाँ, ठीक है, इट इज ऑलवेज ट्रू। चलो भाई आगे आ जाते हैं। Light ray makes an angle of 10 degree with the horizontal and strikes a plane mirror which is inclined at an angle alpha। कल इस टाइप का क्वेश्चन किसी से सही नहीं हुआ था, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दोबारा लेकर आया हूं वैल्यूज बदल के। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एंगल अल्फा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल, रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए तो एंगल अल्फा बता दो भाई। चलो भाई इस बार तो कर दो ये क्वेश्चन, बेइज्जती मत करवाना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। तो ये एंगल अल्फा है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये 10 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। कॉमन सेंस भरे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना इसमें, बस आपको एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इतनी कॉमन सेंस का यूज करना है। ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। बता दो, लोग बोल रहे हैं 40 डिग्री, देखूं क्या आंसर दिया है, आंसर भी नहीं दिया, ठीक है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करें। ये है अल्फा, ये 10 डिग्री, ये 10 माइनस अल्फा, और इसको आप बोल सकते हो ये 90 था। तो ये वाला एंगल हो गया कितना, ये वाला एंगल हो गया अल्फा माइनस 10 अल्फा। सॉल्व करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ये एंगल निकाल लें। दिस इज अल्फा माइनस 10, दिस इज ऑल्सो अल्फा माइनस 10, ठीक है, और ये 90 है, तो ये हो गया 100 माइनस अल्फा, क्योंकि ये दोनों ऐड करोगे तो आपको 90 मिलना चाहिए, ठीक है। और बस ये वाला एंगल है हमारा अल्फा माइनस 10 अल्फा, कितना एंगल अल्फा है, काम खत्म हो गया। चलो, और ये वाला एंगल चाहिए हमें, बस ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल है 100 माइनस अल्फा, जैसे 10 गया तो हो गया 90 माइनस अल्फा, और इन सब का सम, इन सब का सम कितना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, सही किया है मैंने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 बनना चाहिए, बन गया 90, और ये था पूरा 90, और ये था अल्फा, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये हो गया, ठीक है। तो 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा इज 90, तो अल्फा इज 90 बाई 2, ये क्या हुआ 45 क्यों आ गया, चेक करो कहीं कैलकुलेट, अच्छा 190 है भाई, मैंने ऐड करने में पाप कर दिया भाई, पापी हूं मैं। 190, ठीक है, वो एंगल मिलकर हो रहे हैं 190 माइनस 2 अल्फा इज 90, और ये हो गया इधर आया तो 100, 100 बाई 2, आंसर आया 50, ठीक है।
देख लो भाई, कैलकुलेशन ठीक है, मेरा आंसर तो 50 आ रहा है। आप बताओ, आप बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सही लग रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है दल बदलू हैं सब, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना यार, क्योंकि जेई एडवांस वाले चाहते हैं इंडिया के इंजीनियर्स जो हैं वो दिमाग से अच्छे हों। ठीक है, उन्हें फॉर्मूले याद हो या ना हो, उनकी विजुअलाइजेशन, उनकी इमेजिनेशन, उनकी थिंकिंग, उनका थॉट प्रोसेस ये अच्छा हो, ये आज के इंजीनियर्स की डिमांड है। ठीक है, ये ना हो कि उन्हें 360/θ-1 याद रहे, ये कोई नहीं चाहता, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चाहता है। ठीक है, हाँ ओके। सताक्षी बोली मैं पापी हूं। हाँ सताक्षी, लग भी रहे हो तुम पापी हो। हाउ फार कैमरा शुड फोकस टू कैप्चर द इमेज ऑफ स्टार फॉर्म्ड बाय द मिरर स्क्वायर एज साइड लेंथ L, स्टार इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, ये कैमरा क्या कर रहा है, C1 C2 दो कैमरे हैं और एक स्टार है। ठीक है, ये एक क्यूब है और क्यूब के एक वॉल को हमने मिरर बना दिया, क्यूब के सेंटर पे एक स्टार रखा है। ठीक, तो स्टार यहां बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया स्टार। ठीक, अब बस कैमरा 1 जब इसको कैप्चर करेगा, इमेज को कैप्चर करना है, तो ये L/2 था, ये भी L/2 था, तो ये इतनी दूरी पर, L/2 इतनी दूरी पर कैप्चर करना चाहिए और कैमरा 2 को इतनी दूरी पर कैप्चर करना चाहिए। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर निकाल लेंगे, ये भी L/2। ठीक है, तो ये तो नहीं, ये 3L/2 आ जाएगा और वो कुछ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बाकी का काम घर पे करेंगे, थोड़ी सी मेहनत घर पे भी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है, इट इज द रीजन फ्रॉम विच द इमेज फॉर्म्ड कैन बी व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, इमेज व्यूड हो जाए, ऐसी जगह पे खड़ा होना, तो मैं फील्ड ऑफ व्यू में हूं। इमेज तो बनती ही है, मिरर इमेज बनाता ही है, कितना भी छोटा हो। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे क्या एक छोटा सा मिरर मैंने यहां रख दिया है, यहां रख दिया है मेरे सामने, ठीक है, बस मैं उसके पीछे नहीं होना चाहिए, मिरर के सामने मैं हूं, किसी भी एंगल पे हूं चलेगा। क्या मिरर मेरी नाक की इमेज बना रहा है? हाँ बना रहा है। क्या मिरर मेरे लिप्स की इमेज बना रहा है? हाँ बना रहा है। क्या मिरर मेरी चेस्ट की इमेज बना रहा है? हाँ। क्या मिरर मेरे पैर की इमेज बना रहा है? हाँ। पर क्या मुझे इन सारी जगहों की जो इमेज मिरर बना रहा है वो दिखेंगी क्या? वो डिपेंड करता है मैं कहां देख रहा हूं, मैं कहां हूं, इस बातों पर मिरर अपने सामने पूरी दुनिया की इमेज, कितना ही छोटा मिरर हो, बनाएगा ही बनाएगा, बस रेज आनी चाहिए। सही है, ओके। हाँ हाँ, फील्ड ऑफ व्यू गेम्स में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इफेक्टिव नोट्स जल्दी जल्दी कैसे बनाएं? देखो भाई, आपकी क्लास में तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जैसे फील्ड ऑफ व्यू में मैं कंसेप्ट को एक लाइन में आपके सामने रखता हूं, ठीक है, तो सिर्फ वो लाइन आपको लिख लेनी चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू क्या है आपको लिख लेना चाहिए। हाँ, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अगर आपको लगा कि अपने शब्दों में आपको कुछ और ऐसा लिखना है जो याद रहे, तो वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, साथ साथ में एक लाइन तो हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको आप क्वेश्चंस को दोबारा देखें और बस स्टार मार्क कर लें अपने हिसाब से। मैं तो कुछ क्वेश्चंस को करता ही हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्टार मार्क जो आपने किए हैं, जो आपसे हो ही नहीं रहे थे, आपको हवा ही नहीं लग रही थी, या गलत हो गया या कुछ मिस कर दिया आपने उस क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके नोट में होने चाहिए। बाकी सब होने चाहिए पीडीएफ में। इससे आपको नोट्स बनाने में कम समय लगेगा और काम की बातें सारी आ जाएंगी, सारे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो रिवीजन करने की जरूरत है, और सारी थ्योरी आ जाएगी जो बहुत शॉर्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों काम आपके हो जाएंगे, तो इन बातों का ध्यान आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो अब हमने कहा कि ये पिक्चर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वर 1 है, ये ऑब्जर्वर 2 है। ठीक है, दोनों इस पत्थर की इमेज देख रहे हैं। ऑब्जर्वर 1 को पत्थर की इमेज कहां दिखेगी, अगर दिख रही है तो बताओ भाई जल्दी से। ABCDE, ऑब्जर्वर 1 को पत्थर की इमेज कहां दिखेगी? ऑब्जर्वर 1 को पत्थर की इमेज कहां दिखेगी? A पर, B पर, C पर, D पर। ठीक है, चलो मैं हेल्प कर देता हूं।
ऑब्जर्वर 1 को पत्थर की इमेज सी पर दिखाई देगी, ऑब्जर्वर 1 के लिए। ऑब्जर्वर 2 को पत्थर की इमेज कहां दिखेगी? ऑब्जर्वर 2 को पत्थर की इमेज वहीं पर दिखेगी जहां पर बन रही है, ठीक है, जहां इमेज मिरर बना रहा है वहीं इमेज दिखती है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर 2 को भी यहीं दिखाई देगी। अब ध्यान से देखें कि मिरर का साइज अगर मैं बदलूंगा तो कई बार होगा कि ऑब्जर्वर 1 को दिखेगी, ऑब्जर्वर 2 को नहीं दिखेगी, ऑब्जर्वर 2 को दिखेगी, ऑब्जर्वर 1 को नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहां हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ये गई एक इमेज, एक रे गई और वापस आ गई, ये गई दूसरी रे और वापस आ गई, ये गई तीसरी रे और वापस आ गई, ये गई चौथी रे और थोड़ा ऐसे चली गई, पांचवी रे और ऐसे चली गई, ये छठी रे और ऐसे चली गई, ठीक है। इन सबको अगर मैं बैक ट्रेस कर रहा हूं तो ये सब यहां मिल रही हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि मिरर, देख रहे हो, अब फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया लग रहा है आपको। अगर मिरर इतना नहीं है, ये जो जहां से इस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जर्वर पर रेज आ रही हैं, यहां मिरर नहीं है, यहां मिरर नहीं है, सिर्फ इतना ही मिरर है, सिर्फ इतना ही मिरर है, ये जो अभी है, और इसके इधर वाला यही मिरर है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिरर बना रहा है उसको देख नहीं पाएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। तो देखें, ये है छोटा सा मिरर, ये है ऑब्जेक्ट, और इसके पीछे ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1, ये रे गई ऐसे टकरा के, ये रे गई ऐसे टकरा के, और इन दोनों की इमेज यहां बन गई। तो इस जगह को बोल रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू। जो भी इस रीजन में ऑब्जर्वर होगा वो मेरे ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा, ये वाला ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख नहीं पाएगा, ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है? इट इज द रीजन जहां से ये चीज दिखाई दे, बस इतनी सी बात है, ओके, गॉट इट। ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो फील्ड ऑफ व्यू पे हम काफी सारे क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग सिचुएशन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने किया है उसको रिवाइज करके आए, पढ़कर आए, और फिर आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक यही कुछ होने वाले हैं, फील्ड ऑफ व्यू, वेलोसिटी की इमेज, और ये सारी चीजें, इमेज की वेलोसिटी, सॉरी, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहें, मेहनत करें, मेहनत से ही सफलता आपको मिलेगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।